चितईपुर स्थित अभिनंदन वाटिका में जन सुरक्षा अकादमी ऑफ मार्शल आर्ट एवं सोतोकान कराटे एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित कलर एवं ब्लैक बेल्ट समारोह में नन्हे खिलाड़ी त्रिशांत प्रियवत को उनके अद्वितीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। महज 5 वर्ष 6 माह की आयु में त्रिशांत प्रियवत ने सोतोकान कराटे के सभी 12 काता बिना रुके लगातार प्रस्तुत कर इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि के साथ वह ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। उनकी यह सफलता कराटे के प्रति अनुशासन, समर्पण, सहन शक्ति और उत्कृष्ट कौशल का परिचायक है। त्रिशांत के नाम कई अन्य विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज है। वह इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड पर भारत का राष्ट्रीय गान बजाने वाले सबसे कम आयु और सबसे तेज प्रतिभागी है, जिसका उल्लेख इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इसके अलावा सबसे कम आयु में ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। वहीं 44 मिनट के भीतर 5 अलग अलग वाद्य यंत्रों पर 20 गीत प्रस्तुत करने का उनका रिकॉर्ड कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। समारोह में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने त्रिशांत को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया के आह्वान से देश में खेल संस्कृति को नई पहचान मिली है और सरकार खिलाड़ियों को हर संभव प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। मेरा नाम त्रिशांत प्रियव्रत है। मैंने अपना कलाम बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लगाया है। मैं तबला, पियानो, ड्रम, कॉन्गो, जंबे बजाता हूँ और मेरे मम्मी पापा बोले हैं कि मैं ब्लैक बेल्ट सेकंड डन हो जाऊँ। और सबसे पहले मेरा नाम दीपू कुमार है और हम एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक भी हैं और साथ में कराटे प्रशिक्षक भी हैं। और आज यहाँ पे किस तरह का परीक्षण हो रहा है कराटे? आज जैसे विगत कई वर्षों से हमारा चला आ रहा है कि जैसे आपका 3 मंथ जो है हम लोग के बेल्ट एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, जिसमें बच्चे अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग जो है बच्चे पास आउट होते हैं और उस परीक्षा में पास होने के बाद उनको तरह तरह के जो है बेल्ट जो है कलरफुल बेल्ट जो है प्रोवाइड की जाती है। तो कितने बच्चों ने आज भाग लिया? आज 75 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इस जो है कलर बेल्ट टेस्ट में जो है। बात की जाए तो ये संस्था कितने दिनों से कार्य कर रही है? विगत जो है 11 वर्षों से लगातार निरंतर जो है बच्चों को प्रशिक्षण दे रही है, साथ साथ बालिकाओं को भी जो इसमें प्रशिक्षण का जो है भागीदारी बना रही है। अभी तक इसमें से कितने बच्चे नेशनल या इंटरनेशनल तक पहुँचे? अब तक कम से कम 25 से 50 जो है बच्चे जो है ऐसे हैं जो है नेशनल प्लेयर हुए हैं और 15 से 20 बच्चे जो इंटरनेशनल प्लेयर हुए हैं। और विगत आपको बताना चाहेंगे कि 2020 में जो है हम लोगों ने पूरे यूपी का रिकॉर्ड है कि जो है 65 बच्चों ने ब्लैक बेल्ट किया। एक साथ उसी के साथ एक और रिकॉर्ड है अपना कि सबसे यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट अपने यहाँ का बच्चा है जो त्रिशांत प्रियव्रत है, जो सबसे कम उम्र का है पूरे दुनिया का। किस तरह का वो बच्चा है त्रिशांत की जो है स्टार्टिंग जो है उनको बहुत अर्ली एज में जैसे 3 ईयर के ही बिफोर उनको ट्रेनिंग होने लगी और ट्रेनिंग होने के बाद आफ्टर 2 and 5 ईयर समथिंग उनको जो है ट्रेनिंग में और ब्लैक बेल्ट जो है वो उत्तीर्ण किए। कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बातें चल रही थी, उसमें तो कितना डेडिकेट एक फैमिली और परिवार का उसमें रोल आपको? बिल्कुल सही है सर कि आज के समय में जिस हिसाब से जो है पेरेंट्स का या अभिभावक का जो है कॉन्सेप्ट है या धारणा है कि बच्चों को चोट लग जाएगी, बच्चों को बचा कर रखना चाहिए, एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक पेरेंट्स एक्टिव नहीं होंगे, वो एग्जाम्पल है एक त्रिशांत प्रियव्रत के पेरेंट्स जो कि उस बच्चे को जो है 3 साल के आयु में ही उसको सिखाना स्टार्ट किए और उसका परिणाम रहा कि बच्चा विगत जो है 3 साल पहले स्टार्ट करके आफ्टर 2 ईयर जो है उसने ब्लैक बेल्ट अचीव किया। एक कराटे के बाद और उसकी बहुत सी गुण उस बच्चे में देखी जाती है, क्या कहेंगे उनके लिए? सर ये तो अभिभावक का सबसे बड़ा योगदान रहा है कि अभिभावक उसको तरह तरह के प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहे हैं, जिससे कि बच्चा उस प्लेटफॉर्म पे अपने परफॉर्मेंस को और निखार रहा है और बेहतर कर रहा है। जी नमस्कार, मेरा नाम मनु शर्मा है, मैं त्रिशांत की माँ हूँ। क्या कहेंगे बच्चों का? जिस तरह से त्रिशांत इतनी कम उम्र में ब्लैक बेल्ट हासिल किए हैं, क्या कहेंगे? जी यही कहेंगे कि बच्चा मेरा टैलेंटेड है और जिसको जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सब अच्छे से करता है और इसमें डिसिप्लिन बहुत है। मतलब मुझे इतना मेहनत नहीं करना पड़ता इसके लिए, बाकी सर हैं और इसका खुद का मेहनत है जो इतना आगे बढ़ रहा है। काफ़ी प्राउड करने वाला मोमेंट है। और भी माताओं के लिए कुछ कहेंगे जो अपने बच्चों को कराटे से? जी मैं यही बस बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को ये मत बोलिए कि अभी बहुत छोटा है या क्या हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कोई भी एज में अगर आपके अपने बच्चों को टैलेंट दिख रहा है तो वो चीज़ उभारिए और जिस भी फील्ड में, चाहे वो कराटे हो, डांस हो, म्यूज़िक हो, जिस फील्ड में भी हो, बच्चा चाहे जाना चाहता है, आप लोग प्लीज़ पुश कीजिए बच्चों को। नाम ओमी प्रसाद है। क्या कहेंगे जिस तरह से आपके बच्चे में बहुत सी ऐसी गुण देखी जा रही है और दिन पर दिन तरक्की के रास्ता की एक नई मुकाम हासिल कर रहा है, क्या कहेंगे बच्चों?
जी, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हमने इन्हें सब तरीके का प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है और आगे इनका जिसमें इंटरेस्ट रहेगा वो उस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। जहाँ तक लगातार 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात है उसमें जन सुरक्षा एकेडमी का बहुत बड़ा हाथ है। ये दीपू सर के अंडर में मनीष सर हैं जो इनके कोच हैं और उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, क्योंकि आप देखिए 2.5 साल से 5 साल का जो उम्र होता है ना, बच्चे ठीक ढंग से बोल भी नहीं पाते हैं। वैसे में उनको बोलना, उनको समझाना और उनके साथ 2-2 घंटे का कराटे प्रैक्टिस करना अपने आप में एक बहुत ही कह सकते संघर्ष की बात होती है। और ऐसे में उन्होंने करके इस बच्चे को उस तरीके से ढाला है और इस तरीके से खड़ा किया है कि आज ये इतने कम उम्र में ब्लैक बेल्ट हुए और आज 12 काता करके एक अलग ही पहचान इन्होंने बनाया। बात की जाए तो बच्चों में क्या क्या गुण, मतलब जो शुरू से जो लक्षणें आई, तो पहले क्या लक्षणें आई, मतलब ये कराटे में कि और नहीं, पर सबसे पहले तो ये बचपन से ही थोड़ा बहुत हमने इनको स्पोर्ट्स ही देखा कि हमें स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा योगदान है, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा देखा कि इनकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक थी। तो हमने सोचा कि इस उम्र में बॉडी ऐसी भी नाजुक होती है, जिस रूप में ढालेंगे वो ढल जाएगा। तो हमने सबसे पहले कराटे से शुरू किया, फिर म्यूज़िक में डाला, पढ़ाई घर पे ही करते हैं और अब जब ब्लैक बेल्ट हो चुके हैं तो इनका प्रैक्टिस चल रहा है और साथ में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की है। सर अगर ऑनेस्टली कहें तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, क्योंकि इनके कोच को ज़्यादा मेहनत लगी है और क्योंकि हम तो बस कोच तक इनको पहुँचाए, हमने इनको घर में सिर्फ मोटिवेट करने की कोशिश की कि बाबू ये सब करो, और इनके कोच ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, जिस छोटे से बच्चे को इस तरीके से ढाल के यहाँ तक पहुँचाया।